सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये आदेश था तुम्हारे लिए, और तुमने किसी ने एक भी आदेश का पालन नहीं किया तो मुसीबत तो आएगी। ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए महात्मा पहले से जानकारी देते हैं कि ऐसी आपत्ति मुसीबत ना आए, तुम लोग उसकी दवा सोच लो। उसकी दवा क्या है? भजन और ये परमार्थी संदान सेवा, इसके अलावा कोई दवा नहीं। और ये किसी की समझ में जल्दी आएगा नहीं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को है, जिनका पाप का गड़ा भर गया, वो तो फूटे। और जब गड़ा फूटने का समय आता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती? जब जैसी हो तबता तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। तो समय आ गया, पापों का गड़ा फूटने वाला है, तो बुद्धि तो विपरीत दिशा में जाएगी। लेकिन महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करते हैं। वो अपने राजा को, प्रजा को हमेशा जानकारी पहले देने लगते हैं कि आगे समय खराब आ रहा, मेरी बात मान लो, तो तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का नुकसान बच जाए। लेकिन कौन मानता है? मैंने चुनाव के लिए मना किया, किसी ने हिंदुस्तान में नहीं कहा, सिर्फ मैंने कहा। मीडिया पत्रकार ने सुना कि मैंने कहा देश की स्थिति अच्छी नहीं है, इतना कर्जा पहले से देश पर लगा, लिहाजा चुनाव को रोक दीजिए, न राजा और प्रजा के हित में नहीं होगा। कोई माना? अरे भाई कोई माना? एक तो ये जानते नहीं, अच्छी सच्ची बात भले की बताओ तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो बुरा होगा ही। लेकिन तुम महात्माओं पर दोष नहीं दे सकते हो, ये जानकार थे, जानते तो बताया। मैंने घूम घूम करके इसके बारे में जानकारी दी कि देश का राजा प्रजा हमारी प्रार्थना को मान लीजिए, इस चुनाव को आप रोक। ये चुनाव राजा प्रजा के लिए अच्छा नहीं, समय ठीक नहीं है, देश की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि चुनाव करा सके। पहले से इतना कर्जा लदा हुआ है, और ये 70 अरब और चुनाव का ये लग जाएगा तो ये कहाँ से आए? महंगाई और मतलब यानी टैक्स, जीएसटी के सिवा इनके पास कोई उपाय नहीं है जो इस कर्जे को पूरा कर सके। जब वो टैक्स लगाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे, तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। तो आपको समझना पड़ेगा। अभी तो मैं एक इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। जब जानते तुम नहीं मानोगे, इशारा तो करूंगा। अगर इशारा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे सब कुछ बता दिया जाएगा, सब जानकारी दे दी जाएगी जो तुम्हारे पास नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये परिवर्तन का समय, बदलाव निश्चित है। ये बदलाव नहीं जो तुम देख रहे हो, वो प्रकृति की तरफ से जो बदलाव होगा, इसे सारी दुनिया स्वीकार कर लेगी। मजबूर हो जाएंगे लोग तो प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे, और प्रकृति का संबंध महात्माओं से होता है। महात्मा प्रकृति को मना सकते हैं और प्रकृति से बदलाव करा सकते, और किसी के बस की बात नहीं है कि प्रकृति से कोई बदलाव करा दे या प्रकृति को मना ले। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि महात्माओं का संबंध प्रकृति से है कि नहीं है, कैसा क्या है तो मालूम आपको। लेकिन जब वो जानकारी दे रहे हैं
कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। दोनों चीजें, रोक भी नहीं सकता और हमारे काम को कोई कर भी नहीं सकता। इतनी छोटी बात नहीं समझ में आई, छोटा इशारा नहीं समझ में आया कि जब तुम ये कोई नहीं काम कर सकोगे, आगे तुमको यानी एक नहीं दो पंचवर्षीय आपको काम करने के लिए दी गई, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, तो अब तुम कहां से कर लो? कर जाओ, लाते रहो, कर जा। ये कौन अदा करेगा? ये भारत की जनता से मार मार के वसूल किया जाएगा। अभी आपकी समझ में नहीं आता, भागते चले जा रहे हो, समर्थन करते चले जा रहे हो, उन्हीं के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारे लिए खाई खोद रहे, गड्ढा खोद रहे, कुआं खोद। नहीं समझ पा रहे आप? समझना तो पड़ेगा। कब तक मार खाओगे, कब तक टैक्स भरोगे, कब तक महंगाई भरोगे, कब तक दुख तकलीफ सहोगे? एक न एक दिन आपको मानना ही, समय के पहले मान जाओ तो तुम्हारा कुछ बच जाए, और सब खोकर मानोगे तो ये कौन सी बुद्धिवाली होगी? लेकिन महात्मा सबके लिए, एक जाति धर्म एक देश के लिए नहीं, सर्वदेशी सर्वहितैषी त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी उनको कहा जाता है। ये उनके नाम है, वो सबके लिए और सबको एक दृष्टि से देखते और सबको समान रूप से काम करने की भूमिका बनाते। लेकिन ये बात किसी की समझ में अभी तक नहीं आई, न कोई नेता न कोई महात्मा, कोई नहीं समझ पाया। ऐसी आवाज हिंदुस्तान में और तो कोई लगा नहीं रहा। परिवर्तन का चैलेंज और तो कोई कर नहीं रहा है, तो कम से कम बाबा जी से चल के पूछना चाहिए, भाई आपकी भूमिका कैसी है, बता दो तो हम लोग कर ले। वो तो कहते रहे भाई तुम कर लो, हमें कोई करना का शौक नहीं, अरे तुम ही कर लो, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारा यानी तुम्हारी प्रजा बच जाए, तुम्हारा सम्मान हो जाए। वो तो खुद ही चाहते बात, वो कोई अपने लिए थोड़ी कहते, वो तो काम की बात करती। ये काम तुम्हारे बस का ना हो तो आप हमको दीजिए। नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए आप। तो कहा ये तो अपनी तो ही नहीं समझते, महात्माओं के पास जाने में तो ही नहीं समझते। अधेर मुसीबत आपत्ति और कर्ज में दब रहा, ये अपमान नहीं है, ये क्या सम्मान है? तो बाहर मुल्क के लोग समझते हैं भारत इतना गरीब है, इतना कर्जदार, सब देशों का कर्जा लिए बैठा, तो कौन सा तुम सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे? लेकिन महात्माओं के पास जाने में अपमान समझती, उनकी सही सच्ची बात मानने पर अपना अपमान समझते। परेशानी का तो कारण ये है, एक तो ये जानते नहीं, और महात्मा सच्ची अच्छी बात पता है तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान
भगवान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इस बात को गांठ में बांध लो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, चाहे राजनीति का हो चाहे धर्म का। परमात्मा